लेक्चर में हम लोग ऑक्सीजन फैमिली खत्म कर ली थी। अच्छा, अभी आर्यन मेरे से पूछ रहा है टेस्ट का सिलेबस। टेस्ट का सिलेबस आर्यन हमने रखा है, one is coordination compounds and another is p block elements। ठीक है, एक मिनट, लेट मी कंफर्म मैंने क्या दिया है। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स बिल्कुल मेरे सामने ही आ गया। ठीक है ना, चलिए मेडिकल का सिलेबस मेडिकल वाले अपने ग्रुप में देखें। अच्छा, मेडिकल वालों का भी सेम है, मेडिकल वालों का भी एक मिनट, नहीं मेडिकल वालों का जो है, एक मिनट, मेडिकल वाले जो है आर के सर से पूछे। ठीक है, डाल दिया है उन्होंने कुछ जो है, मतलब मुझे याद नहीं रहा, मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पी ब्लॉक्स तो मैंने देखे। एक और टॉपिक है शायद उसके साथ, ग्रुप में देखें आप। ठीक है, ग्रुप में देख लीजिएगा, नहीं तो क्लास के एंड में मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आज हमने हैलोजेंस कर रहे थे हम, तो अभी हम बात करने वाले हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की। ठीक है, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या हुए, एक मिनट, जो है मेडिकल वाले भी, मेडिकल वालों को मैं नहीं पढ़ाता हूं। ठीक है, सो इसलिए प्लीज जो है मेडिकल वाले सर से एक बार कंफर्म करें। आप समझ गए बात? हाँ, सरफेस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड नाइट्रोजन फैमिली, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा, सो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हुए क्या, जब हैलोजन आपस में कंपाउंड बनाते हैं उनको हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। और उनके टाइप्स कौन कौन से हो गए, देखो, एक हो गए वो AX टाइप, मतलब दो ही हैलोजेंस होंगे, ClF, BrF, IF। ठीक है, इसमें क्या है भाई, इसमें एक हैलोजन +1 वाला होगा, एक -1 वाला होगा, है ना। जो मेन है ए, जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो जस्ट एक मिनट, एक हैलोजन मैंने कहा कि एक जो है +1 वाला है और एक जो है -1 वाला होगा। सो ऐसे में ए जो है +1 वाला, ठीक है, मेनली हम ए की बात, मतलब Cl+1, Br+1, iodine+1। ठीक है, द सेकेंड कैटेगरी इज AX3 टाइप, AX3, ClF3, BrF3, ICl3, और यहां पर जो है ए की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 3 पॉजिटिव। द थर्ड वन AX5 टाइप, यहां पर इट विल बी BrF5, IF5, यहां पर ए का ऑक्सीडेशन नंबर है +5। एंड द लास्ट इज AX7 टाइप, बहुत कैटेगरी जैसे IF7। ठीक है, सो यहां पर ए इज +7। इज इट ओके? सो दीज आर द टाइप ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बेटा जी, स्पेशली मेंशन्ड है हमारे सिलेबस में, सो इसलिए ध्यान से इनको देखिएगा। अब इनकी प्रॉपर्टीज, पहली, ये
सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर। द सेकेंड थिंग, दे आर कोवलेंट इन नेचर, दे आर कोवलेंट इन नेचर, दे आर डायमैग्नेटिक। मतलब जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है सभी में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड है तो इसमें भी अनपेयर्ड है, तो पेयरिंग हो जाएगी। इसलिए जो है सभी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो है वो डायमैग्नेटिक है। और द फोर्थ पॉइंट, जरूरी पॉइंट, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर more reactive than normal halogens. Is it okay? अच्छा, लेकिन एक्सेप्ट फ्लोरीन, क्योंकि जो अपनी इंटर हैलोजन कंपाउंड की बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो वीक होती है इन कंपैरिजन टू हैलोजन हैलोजन बॉन्ड। ये जो होती है ये स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है। सुनते जाइए। अब इसके वीक और इसके स्ट्रांग होने का रीजन क्या है ये भी आप जान लीजिए। इसको आप चाहे पांचवा पॉइंट बना सकते हैं, आप लिख लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि ए एक्स में जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसका ऑर्बिटल अलग होगा, इसका अलग होगा। ठीक है, सो ए एक्स बॉन्ड में डिफरेंट ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व फॉर बॉन्डिंग, जबकि जो एक्स एक्स बॉन्ड होगा उसमें सेम ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व। सो इसकी वजह से जो है ये बॉन्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग जैसा कि हमने कहा, और ये बॉन्ड रहेगा वीक। बेटा जी, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? भाई जैसे मान लो ClF का बॉन्ड है, ClF का बॉन्ड है, सो क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन का 3p इन्वॉल्व होगा, ठीक है, और फ्लोरीन का 2p। सो ऐसे में वो ओवरलैप इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, नोट कीजिए। नोट कर लीजिए आराम से। अब इन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, देखो, स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड एक एक हम रिप्रेजेंटेटिव की बात कर लेते हैं। सबसे पहले AX टाइप की, जिसमें एग्जांपल ले रहे हैं ICL का। सो ICL में क्या होगा? ICL जो है, जैसे आयोडीन और क्लोरीन का बॉन्ड है, सो मैं अगर सेंट्रल जैसे आयोडीन की ही बात करूं, सो इसमें स्ट्रक्चर ऐसी होगी, ठीक है। और इसके बारे में कहा जाए, इट इज, इसकी जो ज्योमेट्री है दैट इज लीनियर, बस, ठीक है। अच्छा, अब द सेकंड कैटेगरी इज
इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पर सेंट्रल मेटल की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ठीक है, दूसरी बात आ गई AX3। AX3 का बढ़िया एग्जांपल है ClF3 का, हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था। ठीक है, कि क्लोरीन है, देन फ्लोरीन बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग, और साथ में देयर इज फ्लोरीन एंड टू लोन पेयर्स। ठीक है, सो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d है, और इसको बोलेंगे हम, इसकी जो ज्योमेट्री है दैट इज ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। मैं TBP लिख रहा हूं, मतलब ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। और जो इसकी शेप है दैट इज टी शेप, इसीलिए फेमस है टी शेप ClF3। इज इट ओके? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट द थर्ड वन इज AX5 टाइप। AX5 टाइप में हम ले रहे हैं एग्जांपल जैसे BrF5 का। अब BrF5 की जो स्ट्रक्चर होती है, ध्यान दीजिए, ये भी बड़ी ही यूनिक है। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एंड देयर इज वन लोन पेयर। ठीक है, सो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3d2। जो शेप है दैट इज स्क्वायर पिरामिडल, इसकी शेप रहेगी। एंड द लास्ट वाला इज AX7 टाइप। उसका मैंने कहा बेस्ट एग्जांपल IF7 है। सो IF7 की स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दीजिए। सो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 एंड द शेप इज पेंटागोनल बाईपिरामिडल। नोट करते जाएं आप साथ साथ में। सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ। सेकंड की ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री बेटा लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंक्लूड कर दो। इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, शेप इज टी शेप। इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। इसकी शेप और ज्योमेट्री एक ही है क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं। ठीक है, सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है बढ़िया से। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इज पॉलीहेलाइड्स। सो पॉलीहेलाइड्स में होता क्या है, जो हेलाइड आयंस हैं
कंबाइन विथ हैलोजेंस टू फॉर्म पॉलीहेलाइड्स। अब कैसे, आप देखते जाएं। इसमें जैसे I नेगेटिव है, वो I2 के साथ कंबाइन करे और हमें दे दे I3 1 नेगेटिव, तो ये बन गया पॉलीहेलाइड। अच्छा, Br नेगेटिव Br2 के साथ कंबाइन करे और Br3 नेगेटिव, तो ये भी पॉलीहेलाइड हो गया। ऐसे ही Cl नेगेटिव Cl2 के साथ कंबाइन करे और Cl3 1 नेगेटिव दे दे, तो ये बन गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि F नेगेटिव F2 के साथ कंबाइन करके F3 1 नेगेटिव F3 1 नेगेटिव नहीं देता। ये रिएक्शन क्यों नहीं होती? क्योंकि आयोडीन का है 5D ऑर्बिटल्स, इसमें है वैलेंस शेल में 4D, इसमें है 3D। इसमें खाली ऑर्बिटल होता ही नहीं है क्योंकि 2D है ही नहीं। भाई F नेगेटिव के पास है ही नहीं ऑर्बिटल, क्योंकि इसको क्लोरीन लोन पेयर इसको देती है Cl नेगेटिव को। एक नया बॉन्ड बनाने की मतलब F नेगेटिव के पास अब ऑप्शन ही नहीं है। F नेगेटिव एक नया बॉन्ड नहीं बना सकता है क्योंकि उसके पास D ऑर्बिटल्स हैं ही नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सो इसलिए F3 1 नेगेटिव बनता नहीं है। इज इट ओके? अच्छा, सो आगे आप देखें, ये आपने नोट कर लिया। आगे आप एक बात और नोट कर लें, एल्कली मेटल हैलाइड्स combine with interhalogen compounds फॉर्मिंग पॉलीहेलाइड्स। देखिए कैसे, जैसे KCl combines with ICl to form K positive and ICl2 negative, और वैसे ही KCl combines with ICl3 to form K positive ICl4 नेगेटिव। और ये ICl2 कैसा होता है? ICl2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसे, जबकि ICl4 नेगेटिव की स्ट्रक्चर कैसी है आप देखते जाएं। तो ये स्क्वायर प्लेनर शेप है इसकी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि ये sp3d है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे अब तक। इट इज स्क्वायर प्लेन एंड इट इज लीनियर। ठीक है, नोट करते जाइए। तो दीज आर पॉलीहेलाइड्स। मैं बता दूं, देखिए
जो मैं करवा रहा हूं ना, जो मैं करवा रहा हूं, आप देख रहे हो मैं भी नोट्स यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। नोट्स जो मैंने बनाए हैं, आप उनको सटीक मानिए। मतलब खास तौर पे जो मेडिकल वाले बच्चे हैं ना, उनको तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना, मैं सीधे सीधे कहूं, ठीक है। उनको जस्ट मतलब सभी को, ठीक है, ये पढ़ने हैं। और पेपर का टाइप आप देख लीजिएगा कि उसी में से आया है जो मैं करवाऊंगा, उसी में से आया है जो मैं करवाऊंगा पेपर, ठीक है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल निकल गए, ठीक है। ऐसे ही होंगे क्वेश्चन, बस आपको इसी लिटरेचर को पढ़ना है जो मैं करवा रहा हूं, ठीक है। सो ये हो गई जी बात पॉलीहेलाइड्स। इसीलिए मैं नोट्स बड़ी तसल्ली से बनवा रहा हूं इस बार, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। नीट में प्रीवियस ईयर में इसी से क्वेश्चंस आए हैं, बिल्कुल आएंगे, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, सारे लोग जो है ये देख लीजिएगा कि जेई और नीट में जो है, और खासकर मैं नीट तो सीधे सीधे कह रहा हूं, आप देखिएगा 90% क्वेश्चंस आपको इसी मटेरियल में से मिल जाएंगे, ठीक है। तो है तो ये जबरदस्त मटेरियल, ठीक है। तो इसीलिए आई यूज दीज नोट्स कि मैं कुछ लिखवाना ना भूलूं, ठीक है। आपके नोट्स में जो है सब कुछ हो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप स्यूडो हैलाइट्स या सीडो हैलोजेंस, ठीक है। देयर आर certain ions whose property shows similarity with halide ions, ठीक है। सो बस दीज आर कॉल्ड सीडो हैलाइड्स, ठीक है। सो जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आईआईटी के लिए खास तौर पे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट सीडो हैलाइड जैसे साइनाइड आयन, सीएन नेगेटिव, और इसकी हेलोजन हो गई साइनोजन। साइनोजन कैसे हुआ? सीएन होल ट्वाइस। जैसे, अब जैसे बी आर नेगेटिव और बी आर टू, मतलब साइनाइड आयन बिहेव्स एज हेलोजन, हेलाइड आयन। जैसे ये बी आर ले लीजिए, इसको बी आर टू मान लीजिए, ठीक है। तो साइनोजन मतलब हेलोजन टाइप हो गया, ओके। एंड देन नेक्स्ट इज ऑक्सी साइनेट आयन, ये हो गया ओ सी एन नेगेटिव। सो ऑक्सी
साइनोजन। थायोसाइनेटाइन, SCN नेगेटिव, एंड थायोसाइनोजन। सेलेनोसाइनेट, SCCN नेगेटिव। सल्फर के नीचे सेलेनियम आता है बस। ये लेकिन मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये ही साइनाइड है। तो जैसे एस हैलाइड्स फॉर्म्स HX, CN नेगेटिव फॉर्म्स HCN, इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रूसिक एसिड। अच्छा, और दूसरा, जैसे हैलाइड आयन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं NiCl4 2 नेगेटिव, CuCl4 2 नेगेटिव, वैसे ही साइनाइड के हो जाते हैं क्या, NiCN4 2 नेगेटिव, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने किया था। ऐसे ही CuCN4 2 नेगेटिव होते हैं ना। सो ये हो गया हेलोजन जैसा। बेटा जी समझ आ रही है मेरी बात? बढ़िया है। सीडो हैलाइड्स बुक, बताना कौन सी बुक। एक मिनट बुक के बारे में कोई जो है पूछ रहा था, मैं एक बार चैट देख लूं। बुक बताना कौन सी बुक वी शुड प्रीवियस ईयर जेई मेन दैट कंसिस्ट ऑफ। अच्छा, प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए देखो, प्रीवियस ईयर पेपर के लिए तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर बुक्स ही चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक वाइज आएगी, ठीक है ना, वो बेटर। ठीक है, नीट के लिए भी आप वही प्रेफर कर सकते हैं। कल मैंने ये जो आर्यन, ये जो ग्रुप में मैंने भेजी हुई है ना, मैं साइड में हो जाता हूं, जो ग्रुप में मैंने भेजी हुई है, फिनिक्स वालों की भी आती है। ठीक है, वो थोड़ी पुरानी हो गई, अब 2-3 साल पुरानी, नए पेपर्स नहीं होंगे। आप आप ले सकते हैं फिनिक्स से भी जो है। ठीक है, बट सुनिए, हाँ, आप मतलब कोई भी आप ले लें, क्योंकि क्वेश्चंस एक से ही होंगे। ठीक है, तो अरिहंत, अगर सभी एक से ले लेंगे दैट्स बेटर, कोई प्रॉब्लम। ये अरिहंत की मैंने पता है कल क्यों डाली थी, ये नई ऐसी बुक्स हैं जो कि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आई। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहली बुक्स जो दिखी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो ये ही दिखी कि भाई ठीक है, ठीक है, बोर्ड्स के लिए। तो इसलिए जो मैंने डाल दी, बड़ी पतली पतली सी बुक है, 150 रुपए की एक बुक है मुझे लगता है, वो कल सैंपल वाले आए थे। ठीक है, सो आप चाहें तो सेंटर पे आके देख भी सकते हैं बुक्स, जो है अभी 1-2 दिन तो रहेंगी सेंटर में। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट चोरी करके ले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, नोट कर लिया। चलिए,
अच्छा, अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज like halide ions Cn negative also forms insoluble salt with group 1 radicals। ये ग्रुप 1 रेडिकल्स कौन से हैं सुन लीजिएगा, Ag पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव एंड देन Pb2 पॉजिटिव। ये क्या है एक्चुअल में? दीज आर दिस इज द पोर्शन ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस जो हम करेंगे, ठीक है। ये करते हैं आप लैब में, क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है लैब में आप करते हैं। सो उसमें ग्रुप 1 रेडिकल्स ये हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें इनको याद रखने का तरीका जो है दैट इज आगे होगा पंजाब, ग्रुप 1 को याद रखने के लिए। अच्छा, इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मुझे लगता है ठीक है, ये आपने नोट कर लिया, 1 मिनट। एंड देर इज हाइड्राजोइक एसिड, इसको बोलते हैं हम N3H। इट इज हाइड्राजोइक एसिड। एक्चुअल में जो अजाइड आयन है वो भी सीडो हैलाइड की तरह ही काम करता है, मतलब बिहेव करता है। इट इज अजाइड आयन, सो इट ऑल्सो बिहेव्स एज सीडो हैलाइड, ठीक है। ओके, सो ये जस्ट कुछ लास्ट वाले पॉइंट्स में बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आई डोंट नो ये कौन सा था, ये मुझे लगता है 6th पॉइंट था, ये 7 था। आगे पॉइंट वाइज कर लेते हैं। ये सॉरी, ये 6th है, ये 5th है, ये 7th है। सुन लीजिए, अब 7th इज ब्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अब ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या है, देखो मैं लिख रहा हूं। व्हेन एनी सॉल्यूबल क्लोराइड, सभी ने याद रखना है, इज heated with K2Cr2O7 in the presence of concentrated H2SO4, then orange red fumes of CrO2Cl2, जिसको कि हम क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं, आर ऑब्टेन। सो दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है।
लेकिन ये रिएक्शन इतना ही नहीं है, सुन लीजिए पहले रिएक्शन को देख लें। जैसे सॉल्युबल क्लोराइड पानी में सोडियम क्लोराइड हो गया, K2Cr2O7 के साथ जब H2SO4 कंसंट्रेटेड के साथ ट्रीट करते हैं, सो वी गेट NaHSO4 प्लस KHSO4 एंड प्लस CrO2Cl2 प्लस वाटर। ठीक है, इसका कलर जो है ऑरेंज रेड। सो क्योंकि आप लैब में इसको करते हो, सो अगर इसके ऑरेंज रेड फ्यूम्स निकलेंगे तो आप, जैसे आपको एग्जामिनर को बताना होता है, तो क्या होता है, फ्यूम्स हैं उड़ गए, तो फिर आप क्या बताओगे? तो उन फ्यूम्स को भी ट्रैप किया जाता है लैब में। तो ये टेस्ट थोड़ा आगे बढ़ता है कि ये जो क्रोमाइल क्लोराइड के फ्यूम्स हैं, इनको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू पास करते हैं एंड वी गेट Na2CrO4 जो कि येलो कलर का हो। ठीक है, ये येलो कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। सो दिस इज, समझ आ रही होगी आपको बात। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, मतलब हैलोजन्स के। ठीक है, आप समझ गए, ये दोनों रिएक्शंस आपको याद रखनी है एनी हाउ। देखिए, ये दोनों एनी हाउ याद रखनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिकल में भी जरूरत पड़ेगी, सो थ्योरी में भी जरूरत पड़ेगी तो प्रैक्टिकल में भी। सो बिल्कुल ये रिएक्शन याद रहनी चाहिए कि दो रिएक्शंस का स्टेप है। ठीक है, चलिए मैं मिटा दूं इसको। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, iodine is obtained from deep sea algae, मेनली इसमें से, जिसको इट इज कॉल्ड लेमिनेरिया, और इसका शॉर्ट नेम है कैल्प। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है CaOCl2 होता है। एक्चुअल में इसका फार्मूला ये है, मतलब इट इज द सॉल्ट ऑफ HCl प्लस HOCl। वो कैसे? HCl में Cl नेगेटिव है और इसमें H पॉजिटिव OCl नेगेटिव है, मतलब इसमें एक OCl नेगेटिव है, एक Cl नेगेटिव है। तो HCl और HOCl दोनों का ये सॉल्ट है। ठीक है, अच्छा, जब इसको ब्लीचिंग पाउडर को हम एयर में रखते हैं तो ये ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाती है इसकी, और ऑटो ऑक्सीडेशन होके ये CaCl2 प्लस CaClO3 ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कैल्शियम क्लोरेट बोलते हैं इसको।
ठीक है, नोट कर लिया आपने? अच्छा, एक लास्ट छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दूं, दैट इज जो क्लोरीन है उसका मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड जो है वो Cl2O7 होता है। Cl2O7 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, द मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन इज, इट इज मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो है बहुत ज्यादा डी पाई पी पाई बॉन्ड्स, क्योंकि मैक्सिमम है 1 2 3 4 5 6, सो 6 डी पाई पी पाई बॉन्ड्स हैं। सो इसलिए जो है इट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड ऑफ अपना क्लोरीन। ठीक है, ओके, सो वी आर डूइंग ए गुड जॉब। ठीक है, हम बढ़िया से इनऑर्गेनिक को जो है, हाँ, डी पाई पी पाई 4 नहीं 6 होंगे यार, क्योंकि sp3 तो इसी में आ गया, 1 2 3 4, sp3 तो ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन होगी क्लोरीन की, पी सारे इन्वॉल्व हैं। अब पाई जो बनेंगे वो डी और इसी के बनेंगे। ठीक है, चलिए, सो अब आज हम ज्यादा नहीं करेंगे, मतलब जो हम कर रहे हैं बस इतना, हेलोजन कंप्लीट हो गए। ठीक है, और हम एक बहुत सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं पी ब्लॉक को। ठीक है, सो इट इज ए वेरी गुड थिंग। कोई बात नहीं, आप मानव इस बात की चिंता मत कर कि क्लास को टाइम कितना हुआ। ठीक है, मतलब ये देखो कि हमने 45 मिनट से हम लिख ही रहे हैं, ठीक है ना। सो जो बाकी टाइम है ना, बाकी टाइम जो है सेल्फ स्टडी को लगा दे। ठीक है, 1.5 घंटे की क्लास होती है, 45 मिनट इसको याद करने में लगा दो ताकि याद रहे, जरूरी ये बात है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या नहीं लिखा, 1 मिनट जो है, लेट मी सी द चैट। क्लोरीन और HCl दिया है एनसीईआरटी में, वो नहीं लिखना, 1 मिनट। अगर एनसीईआरटी में कुछ और दिया है आप उसको प्लीज इन नोट्स में ऐड कर दें। जो मेरे कराने वाला कंटेंट है वो जो है ये है। ठीक है, सृष्टि जी ऐसा है, नोबल गैसेस को मैं कल जो है स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, कल ही स्टार्ट कराऊंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट में ही खत्म करूंगा। इज इट ओके? सो वो तभी ठीक ढंग से होगी, क्योंकि वो ज्यादा टाइम नहीं लेगी, वो भी मुझे लगता है 1 सवा घंटा लेगा, तो उतना जो है हमारे पास अगली क्लास में टाइम होगा। इट्स, जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ दैट इज द बेस्ट वे। आप चिंता मत कीजिए, हम हड़बड़ी में भी नहीं है और हम स्लो भी नहीं है। ठीक है, जो एनसीईआरटी में लिखा है दैट इज आवर बाइबल, एनसीईआरटी हमारा बाइबल है, आप जो एनसीईआरटी ने लिखा वो ही सही मानिए। ठीक है, इज इट ओके? सो मैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आप इस थ्योरी को देखें और जो पी ब्लॉक का पैकेज मिला है उसको करने लगी। ठीक है, अब एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन पूछा था बट
स्किप हो गया किसी से 1 मिनट। लेट मी सी व्हाट ही इज आस्किंग। लेकिन एमसीक्यू में भी एनसीईआरटी वाला नहीं किया आंसर टिक। इसका क्या मतलब हुआ मोक्षया? कल आके पूछ लियो, तू तो घूमता ही रहता है सेंटर पे, तू तो सेंटर पे घूमता ही रहता है, कल आके पूछ लियो। ठीक है, आमने सामने बात कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपको? म- मैं ये कह रहा हूं कि पी ब्लॉक की तैयारी ढंग से कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। और अगर डाउट्स आते हैं, डाउट सेशन है, लग रहा होगा रेगुलर लग रहा है, ठीक है, पी ब्लॉक में निपटाइए उसको, पी ब्लॉक को खत्म कीजिए। ठीक है, जितनी, क्योंकि पता है क्या है, ये एक बात मैं बता दूं, इनऑर्गेनिक को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे आपको आंसर रटते जाएंगे। ठीक है, मानव रखवाल जी, कम से कम 2 सवाल आएंगे नीट में पी ब्लॉक से, कम से कम 2 सवाल। ठीक है, 3 भी आ सकते हैं लेकिन 2 तो कम से कम आएंगे। तो पी ब्लॉक के बगैर जो है मेडिकल वालों का बिल्कुल गुजारा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेडिकल वालों को जो मेरी कराई हुई एक एक लाइन है वो याद रखनी है, और साथ में एनसीईआरटी। ठीक है, मेडिकल वालों के लिए ये मिनिमम चीज है, एनसीईआरटी प्लस माई माई नोट्स। और नॉन मेडिकल वालों के लिए माई नोट्स, एनसीईआरटी प्लस जेडी ली। इज इट ओके? जेडी ली, सुदर्शन गुहा। जेई में किसने बोला नहीं आते? जेई में हर एक, मतलब कम से कम जेई में भी एक क्वेश्चन तो आएगा ही, कम से कम। एवरेज 2 आएंगे। नीट में कह रहा हूं कम से कम 2 आएंगे, एवरेज 3 आते हैं। ठीक है, सो पी ब्लॉक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।